की गई और उन पर अलंकृत। ये हम लोग हैं जम्मू में, कुछ विशेष स्थानों पर जम्मू में ये चतुर्थ काल छठी शताब्दी अम्बरान का साइट है का गुप्तोत्तर काल था। ये बिल्कुल आप देखिए, ये मरम्मत हुई। चिनाब जो नदी है, ये चिनाब नदी के बिल्कुल किनारे पे बना हुआ है। ये देखिए आप, ये चिनाब है अवशेषों में प्रमुख है। इस चिनाब पे ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, ये चिनाब की ये है, और ये चिनाब पे बसा हुआ बौद्ध के पहले राजा, गौतम बुद्ध से भी पहले जो पहले राजा हुए, ये उनके स्तूप हैं जम्मू में। और हम यहाँ जम्मू आए हैं, योगेंद्र पाल जी हमें लेके आए हैं, जो जम्मू में बामसेव से जुड़े रहे और ऐसी होकर रिटायर हुए। देखिए ये कितने सुंदर स्तूप हैं, मैं आपको जूम करता हूँ इसे। ये देखिए, ये उस काल के स्तूप हैं। ये देखिए, ये है, और ये नदी है। ये देखिए, ये नदी है चिनाब। ये चिनाब के तट पे बना है। मैं कोशिश करता हूँ उनसे बात करने की। देखिए ये कितनी सुंदर जगह है जम्मू में, कितनी खूबसूरत पहाड़ियों के वो दूर आपको पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। जूम करता हूँ, ये पहाड़ियाँ हैं, और इन पहाड़ियों के बाद फिर ये चिनाब नदी है। चिनाब रिवर से ये सटा हुआ स्तूप है। मैं आपको दिखाऊँ, ये राजा राम वर्मा जी हैं, तो राजा राम वर्मा जी उसको पूरा पढ़ रहे हैं। मैं इधर ज़रा कोशिश करता हूँ। योगेंद्र जी, ये कौन सी जगह है? अखनूर। अखनूर जी। ये यहाँ पे क्या था? जहाँ पे ये पुराने ज़माने का स्तूप था भाई। हाँ, जो आते थे ना, जहाँ यहाँ पासिका जो आती थी जहाँ पे जी, तो उनके रहने का यहाँ रहा होगा। हाँ, क्योंकि ये कमरे भी यहाँ सामने नज़र आ रहे हैं ना बने हुए, जी, जो कि थोड़ा बहुत उनको ठीक किया गया है। तो ये कमरे शायद उस ज़माने में रहे होंगे। ये गौतम बुद्ध से कितने साल पहले का है? ये गौतम बुद्ध के बाद वाला पार्ट है। ये कोई दूसरी शताब्दी के आसपास का है। दूसरी शताब्दी के हाँ, आसपास। जो कुषाण पीरियड था ना, उस पीरियड का लगता है ये। अच्छा। और राजा कनिष्क जो था, उसका जहाँ आना जाना रहता था, उसकी जो पहली राजधानी थी वो पेशावर में थी। तो उसके बाद जो दूसरी राजधानी उसने साकेत में बनाई थी। तो जो साकेत मतलब अयोध्या? साकेत में अयोध्या जी। तो मतलब ये पहली राजधानी कनिष्क की ये थी? पहली राजधानी ये नहीं थी। हाँ। पेशावर में थी, जो पाकिस्तान में है। ओके। तो उसका रास्ता यही रहा होगा ना। हाँ, तो जहाँ उसका रहने का, कहीं रात काटने का, रहने का, विश्राम करने का जहाँ था ना सिस्टम। हाँ। तो यहाँ कुछ कमरे भी बनाए हुए हैं। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो इधर थोड़ा सा इधर अपना कैमरा घुमाइए। जी। तो यहाँ कमरे भी आपको मिल सकते हैं। तो ये यहाँ रहा है कोई 6 बाई 6 मीटर वर्गाकार का यहाँ स्तूप सा बना हुआ है, जिसके अवशेष अभी आप देख सकते हैं। जी। तो ये सामने इधर नजर आ रहे हैं कमरे जो बने हुए हैं। जी, ये वाले जहाँ बैठ के वो अपना, ये जो ऊपर बने हुए हैं अपना वो, हाँ, बने तो हैं कमरों की तरह। हाँ। जी। जो अपना वो पासिका जहाँ बैठ के अपना करते होंगे ना। जी। तो ये स्थान भी कितना अच्छा चुना है, बिल्कुल चिनाब के किनारे, पहाड़ियों के बीच में। ये तो मतलब आपका बहुत शुक्रिया जो आप हम लोगों को इस जगह का आपने दर्शन करा दिया। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम दूसरी शताब्दी की उस जगह पे खड़े होंगे जम्मू में, और जम्मू से ये करीब 50-55 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे आपके साथ हम लोग आए। तो ये देखिए बौद्ध का, ये बौद्ध काल दूसरी शताब्दी की ये जगह। राजाराम जी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत ही धन्य महसूस कर रहा हूँ। जहाँ कहीं जाता हूँ तो मुझे खोजता हूँ कि कहाँ बुद्ध स्मारक भी रहे होंगे। हाँ। तो हमारे साथ योगेंद्र पाल जी हैं, जो हमें कल से पूरा जम्मू इतने कम समय में घुमा दिया। उसके साथ इनको लगा तो आज ये यहाँ लेके आए हैं। ये योगेंद्र पाल जी हैं, जो रिटायर्ड हुए हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से चीफ इंजीनियर। जी। और ये एक बहुत नेक इंसान है। इन्होंने बुद्ध के पे अच्छा अध्ययन किया है, और हमें भी उसी कड़ी में ये पूरा हमें आज घुमा रहे हैं। ये हमें बहुत ताज्जुब हो रहा है कि इस जंगल, पहाड़ और नदी के किनारे किस तरह से ये बुद्ध विहार पहली दूसरी शताब्दी में बनाया गया होगा, जो कुषाण कालीन है। श्री पाल जी बता रहे हैं हमें। तो बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं, धन्य महसूस कर रहा हूँ कि ऐसी जगह पे आके
मैं ये बुद्ध अवशेष का फोटो और ये वीडियो बना के आप सभी दर्शकों तक पहुंच रहा नहीं, है। मैं तो यहाँ नेटवर्क का इशू होने की वजह से मैं इसे लाइव नहीं कर सका, लेकिन मैं इसे आप लोगों के लिए मतलब लाइव लेके आऊँगा। ये आप राजपथ पे जल्दी ही इसे देखेंगे। और ये एक ऐसा ऐतिहासिक चिनाब नदी, उसके बाद बहुत आप मतलब आपने राजपथ के दर्शकों के लिए इतनी बड़ी चीज़ ये दी है कि राजपथ के दर्शक इसे देखना चाहेंगे। मैं सैयदी कुछ और भी कहना चाहता हूँ। जी जी अभी ये जो कमरा यहाँ बनाया हुआ ना, ये वो पुरातत्व विभाग है जी जी यहाँ जम्मू का। जी तो है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन जो इसको देख रेख कर रहे हैं यहाँ अधिकारी भी है उनके अंदर। हाँ, तो जो यहाँ के अवशेष मिले हुए हैं, इन्होंने बड़े इसको बड़ा आइए देखते हैं, महफूज करके अंदर रखा हुआ है। आइए देखते हैं, तो चलो इसको भी कमरे के अंदर चलते हैं। हाँ, ये मैं इसको दिखाता हूँ भी, आपको। इसको भी देखते जो हैं। अवशेष हैं बड़े महफूज तरीके के साथ रखे हुए हैं यहाँ पे। जी, ये पुरातत्व में जो खुदाई के समय में जो अवशेष में, वो ये सारा श्रेय जो है वो पुरातत्व विभाग को ही जाता है। जी जी। ये देखिए ना, ओहो, देखिए आप इसे देखिए, ये स्तूप भी यहाँ खुदाई के टाइम ही मिला था। ये खुदाई के वक्त, और ये तो लकड़ी लग रहा है। नहीं, ये पत्थर का है। हाँ हाँ उन्होंने ये गारा जो होता था जी, उससे जोड़ा गया है। इसमें कोई सीमेंट। अब बताइए, दूसरी शताब्दी की चीज़ खुदाई के बाद ये निकली है, और ये इसे क्या कह सकते हैं आप? ये गुंबद है कि इसे क्या नाम है? स्तूप का, जैसे वो सांची का स्तूप है वैसे ही लगता है। हाँ, उसी के आपका आप यहाँ पे क्या कहते हैं, पुरातत्व विभाग से हैं? हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका? सर, वीडियो मत उठाइए ना। नहीं, वीडियो नहीं उठा रहे तो ऐसे नहीं, हम नहीं, वो अफसर बताए थे ना। नहीं, आप तो यहाँ रहते हैं। हम ये रहते हैं, मगर हम नहीं बोल सकते ना। नहीं, इसके बारे में तो बोल सकते हैं। क्या है ये है, ये बताएं। यही इसी के बारे इसी में में बताइए थोड़ा सा। ये फोटोग्राफ है इसकी जो खुदाई हुई थी। अच्छा, ये किस सन की खुदाई हुई थी, कुछ आपको है पता? 2007-8 में हुई थी। नहीं, ये चलती रहती है, पहले हुई थी फिर बंद हो गई। 73 में 70 हो गया 2001 में। देखिए, जनरल व्यू ऑफ माउंट, ये है पहली खुदाई, ये इसकी हिस्ट्री है और ये इसकी हिस्ट्री है पूरी। देखिए यहाँ इन्होंने लगाई हुई है, ये पुरातत्व विभाग का है, और ये पूरे देश नहीं दुनिया के लिए। आप कभी भी हैं तो जम्मू आइए, जम्मू में स्तूप पे आइए, और यहाँ आप आके अपने मतलब जो आपकी विरासत है, उस विरासत को आप यहाँ पे पूरी तरह से देख सकते हैं। ये देखिए आप कि ये सारी चीज़ों का अगर गौर कीजिएगा आप कि ये क्या है। ये देखिए, ये देखिए, ये खुदाई जब हुई तो उसके नीचे ये सब मिला है। ये टॉप व्यू ऑफ स्तूप। और अभी बगल में जो हमने ये देखिए पहले दिखाया है वो इसी के खुदाई अब के इसी खुदाई में ये है, और ये खुदाई के समय के फोटोग्राफ्स भी हैं, सारे लोग भी मौजूद हैं, अधिकारी भी मौजूद सैयद हैं। जी, मैं इस जगह के बारे में कुछ और भी आपको बता जी दूं। जी जी जैसा कि मैं जहाँ जम्मू का लोकली हूँ, जी, तो जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि जो पोरस और सिकंदर की जो लड़ाई हुई थी, हाँ हाँ, वो इसी दरियाए चिनाब के किनारे हुई थी, जहाँ पोरस की हार हुई थी और सिकंदर की जीत हुई थी। जैसे कि पोरस का जो हाथी था वो गिर गया था, वो स्लिपरी हो गई थी, ग्राउंड थोड़ी बारिश पड़ी थी, तो वो हाथी जो था वो स्लिप कर गया था, तो वो नीचे गिर गया था। जो पोरस था, पोरस एक बड़ा योद्धा था, उसकी 7 फुट से ज़्यादा उसकी हाइट थी, तो वो लगता नहीं था कि सिकंदर जीत पाता, लेकिन पोरस ने वो हार गया। उसका हारने का यही कारण था कि दलदल जमीन दलदल होने के कारण वो उसका हाथी गिर गया और वो पोरस गिर गया जी। तो जब पोरस की फौज ने देखा कि पोरस तो है नहीं जहाँ, वो तो हार गया है, वो शायद मर गया है राजा हमारा जी, तो उसकी वजह से वो सिकंदर जो था वो जीत गया था। उससे भाग गई सेना। और ये जगह अंबारा जगह का नाम है, अंबारा। तो अंबा उस वक्त इसको अंबा बोलते थे जी, तो ये अंबारा है जगह। बाद में इसके पास में एक इसमें मिट्टी के बर्तन भी निकले हैं इस खुदाई में, देखिए ना। उसका नाम अम्बगरोटा रखा गया। देखिए ये मिट्टी के कुछ उस जमाने के बर्तन, उसी टाइम के निकले हुए हैं, उस जमाने के इस खुदाई में निकले। आप देखिए कि बौद्ध विरासत कितनी पुरानी है। अब देखिए जैसे आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं लोटी, ये मिट्टी का और सोचिए कि ये दूसरी शताब्दी का सामान होने के बावजूद कितना मजबूत है, कितना दबा हुआ था, उसके बावजूद ये देखिए ये बड़े घड़े का ऊपर का पोर्शन है, और ये देखिए छोटे घड़े जो होते हैं उसके ऊपर का पोर्शन है। और कासिम साहब मैं बता दूं कि बौद्ध सभ्यता नष्ट की गई है, ये टूटे नहीं है, तोड़े गए हैं। यहाँ पर जो स्तूप रहा होगा
उसको तोड़ के ये सब तहस नहस किया गया है। यही नहीं, पूरे भारत में इस तरह का जो बौद्ध संस्कृति को तहस नहस किया गया, मिटाया गया, दबाया गया। ये खुदाई में क्यों मिल रहा है? इनको तोड़ के सबको छिपा दिया गया, दबा दिया गया, और वो पुष्यमित्र शुंग द्वारा ये किया गया था। यही नहीं, जो बौद्ध स्थल सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए थे, जगह जगह इसी तरह से जो निर्माण ये वो हुआ है था, जिसको मैंने अभी आप लोगों को बाहर दिखाया था। हाँ, उन सबको दबा दिया गया, छिपा दिया गया। ये तो खुदाई करने के बाद ये निकल रहा है, और इनकी और खुदाई की जाए तो अभी और कुछ बहुत निकलेगा, बहुत कुछ दबा पड़ा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अफेयर्स जो है उसने एक इसका बना के एक पोस्टर कर दिया है, और ये बताया है कि ये देखिए अखनूर है, अम्बारान है, जगह बताई है, लोकेट की है इन्होंने नक्शे में। लेकिन ये आपको कहीं बड़ी जगहों पे नहीं मिलेगा कि आपको प्लेटफॉर्म पे मिल जाए, स्टेशन पे मिल जाए। पीछे से कैमरा घुमा के इसको दिखाना, ये निकला हुआ है ना यहाँ से। अच्छा, ये भी इसमें से ये निकला है। क्या खूबसूरत वर्क है, आप देखिए ना। ये भी ये देखिए गौतम बुद्ध की उसके साथ है, ये खिड़की जैसा, और उसके बाद ये भी खुदाई में निकला है। ये एक मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब इससे महसूस कर सकते हैं कि बहुत ये नीचे जी, ये मॉडल बनाया है। अच्छा ये मॉडल बनाया गया, ये मॉडल बनाया गया है नहीं, इसका। इसको देखिए, ये तोड़ा गया है, ये इस तरह के निकला है, इसको तोड़ नष्ट किया गया है इन मूर्तियों को। ये बहुत ही सुंदर मैं फिर एक बार आपको ये पत्तियां हैं उस दौर की, बॉडी पार्ट ऑफ चेहरे के फेसेस हैं जी। कासिम साहब, एक विशेष बात आपको दिखाना चाह रहा हूँ जी, किस तरह से बौद्ध संस्कृति का हिंदूकरण किया जा रहा है। ये देखिए, ये इस तरह से टांग के और ये सजा के, जो लोग आए तो उनको ये समझें कि ये हिंदू के देवी देवता हैं। ये देखिए, ये हिंदूकरण है। और ये पुरातत्व विभाग की करामात है। ये भारत के पुरातत्व विभाग में जो लोग हैं, काम करने वाले हैं, ये उनकी करामात है। ये हिंदू संस्कृति को, बुद्ध संस्कृति को किस तरह से विरूपित किया जा रहा है, ये निकले हैं। अरे ये बंद कर दीजिए ना वीडियो, आप ऐसे बोल रहे हो कि ये जर्नलिस्ट वीडियो है, तो इधर मना है, इधर वीडियो उठाना। अच्छा, हाँ, ये- वो बोर्ड लगा है। ये जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो पत्रकार हैं। हम लोग तो पत्रकार हैं, पत्रकारों के लिए तो ये है चिनाब, और इस चिनाब के किनारे ये बौद्ध स्तूप और बौद्ध स्थल और बौद्ध से खुदाई से दिखाया हमने। इसको हम आपको बहुत जल्द आपको राजपथ पे आपके लिए लेके आएंगे, तो तब तक बने रहिए राजपथ के साथ।